नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने YouTube चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो अच्छी तरह सुना होगा और S-400 का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसे कि हम रशिया से खरीद रहे हैं। और उसके खरीदने के चलते अमेरिका के साथ भी हमारी तनातनी रही। अमेरिका ने हमें कई बार धमकी भी दी, लेकिन भारत सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही और उसने S-400 की डील रशिया से कर ली और अब रशिया S-400 को सप्लाई कर रहा है। लेकिन मित्रों, उधार के हथियारों से कभी लड़ाई जीती जाती हैं। लड़ाइयां जीती जाती हैं अपने दम पर, अपने ताकत से, अपने हथियारों से। और इसीलिए भारत भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पूर्ण स्वदेशी है, उसको डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत, और जिसका नाम है PGRSAM, यानी कि प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एक भारतीय लंबी दूरी की मिसाइल जो कि सतह से हवा में मार कर सकेगी, और जिसे DRDO डेवलप कर रहा है। इस मिसाइल को मित्रों 3 रेंजों में डेवलप किया जा रहा है, यानी कि 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। और भारतीय वायुसेना में उम्मीद है 2028-29 तक इन्हें तैनात भी कर दिया जाएगा। और भारतीय वायुसेना ही नहीं मित्रों, भारतीय नौसेना के लिए भी इनको बनाया जा रहा है मित्रों। इनमें 3 रेंज की मिसाइलें होंगी, जिसमें M1 मिसाइल होगी 150 किलोमीटर तक के लिए, M2 होगी 250 किलोमीटर तक के लिए, और M3 होगी 350 किलोमीटर तक के लिए। मित्रों, वर्तमान में भारत इजराइल की बनी हुई बराक 8 और रशियन S-400 का यूज कर रहा है। बराक 8 की दूरी 80 किलोमीटर की है, जबकि S-400 400 किलोमीटर तक वर्क करती है। और इन मिसाइलों को बनाया जा रहा है इन दोनों दूरियों की बीच की दूरी के हिसाब से, यानी कि 150 किलोमीटर की रेंज के लिए, 250 किलोमीटर रेंज के लिए, 350 किलोमीटर की रेंज के लिए। और जब इतना सटीक एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास होगा मित्रों, तो हमारे रक्षा क्षेत्र में 4 चांद लगने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार भी एक्टिव मोड में है। और मई 2022 में सीसीएस ने इसके विकास के लिए मंजूरी दे दी थी, और सितंबर 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी भारतीय वायुसेना के लिए 21,700 करोड़ रुपए से 5 स्क्वाड्रन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी। और इसके नौसैनिक संस्करण यानी कि LRSAM को भी डेवलप किया जा रहा है मित्रों। और इसके तहत DRDO 5 M1 मिसाइलों की निर्माण प्रक्रिया शुरू करने वाला है, जिसके लिए DRDO ने एयरफ्रेम के 20 सेट, रॉकेट मोटर्स के 20 सेट, किल व्हीकल्स के 50 सेट, टेलीमेट्री के लिए ऑन बोर्ड और ग्राउंड रिसीवर का ऑर्डर भी दे दिया है। और उम्मीद है कि मिसाइलों का परीक्षण 2025 की शुरुआत में शुरू हो जाएगा मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसकी 3 रेंज होंगी, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। और इस प्रणाली में उन्नत लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार भी होंगे। वायु रक्षा प्रणाली लगभग 250 किलोमीटर रेंज में क्रूज मिसाइलों को, स्टील्थ फाइटर जैसे और ड्रोन जैसे दुश्मन के संपत्तियों को, दुश्मन के हथियारों को नष्ट करने में सक्षम होगी। और 350 किलोमीटर रेंज में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जैसे बड़े विमानों को भी ये नष्ट कर देगी। और इसके अलावा छोटी या मध्यम दूरी की BMD क्षमताएं भी मिसाइलों में हो सकती हैं। और मित्रों, सिंगल शॉट में 80% से ज्यादा, और साल्वो मोड में लगभग 90% किल की संभावना होगी इसमें। और ये मिसाइल बैटरिया एयरफोर्स के एकीकृत यानी कि जॉइंट वायु कमांड में और कंट्रोल में काम करने में सक्षम होंगी। और इन्हें नागरिक रडार के साथ भी जोड़ा जाएगा मित्रों। 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का नौसैनिक संस्करण मैक 7 की गति से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम होगा, यानी कि हमारे शिप भी सुरक्षित होने वाले हैं मित्रों। भारतीय वायुसेना में इसके 5 स्क्वाड्रन तैनात किए जाएंगे, जबकि भारतीय नौसेना इसके विषय में अभी प्लान कर रही है कि उसे कितने स्क्वाड्रन की, कितने सिस्टम की जरूरत है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हमारे लिए बनाया जा रहा है। आने वाले समय में हम हथियारों के मार्केट में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ना, हम हथियारों के मार्केट के नए चैंपियन बनने का सपना देख रहे हैं।
और यह सिस्टम हमें हथियारों के मार्केट में एक नए सुपर पावर के रूप में भी उभार कर सामने लाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। और मित्रों, ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है मित्रों, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार मित्रों।